हमारे सारे दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आस्था और पहचान के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार के चिंतन के लिए हमने जो अध्याय चुना है वो उत्पत्ति 19 को चुना है। इसमें सोदोम की कहानी बताई गई हुई है कि वहां पर कैसे दो दूत लोग आते हैं, जो दो एंजल्स हैं वो आते हैं, लूत के पास आते हैं, जो अब्राहम का भतीजा है बाइबल की कहानी के हिसाब से। ये दोनों वहां आते हैं, कैसे उन पे वहां के लोग, जो सदोम के लोग हैं, वो कैसे इन दो एंजल्स पे अत्याचार का प्लान बना के लूत के घर के आगे आते हैं। लूत उनको मना करता है और कहता है कि आप हमारी बेटी को इसके बदले ले लीजिए। और आप ये वाकया थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पूरा शहर आता है। ऐसा नहीं कि 4-5 लोग आए या वहां के कुछ गुंडे मवाली लोग आए, पूरा शहर वहां आता है। इसका मतलब क्या है कि क्या सारा शहर ही समलैंगिक था, या सारे शहर में ही वो समलैंगिक चेष्टाएं अंदर उनमें भरी हुई थी, या इसके अंदर कुछ और बाइबल के जो लेखक हैं वो हमें बताना चाहते हैं। तो फिर जब आगे इसके बारे में आप बाइबल पढ़ते हैं, जनरली जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नबियों की किताब में एक और वाक्य मिलता है। आप जब आपको वक्त मिले तो आप ये भी जरा पढ़िएगा। नबियों की किताब जो इज़ेकिएल की किताब है, उसके 16वें अध्याय की 49वें आयत में इसका विवरण दिया गया हुआ है कि सोदोम को क्यों शिक्षित किया गया था, प्रभु ने क्यों उनको दंडित किया था। इसके बारे में इज़ेकिएल की किताब में बहुत बढ़िया विवरण दिया गया। और जब आप इज़ेकिएल 16 के 49वें आयत को पढ़ते हैं तो वहां बहुत बहुत साफ तरीके से आपको पता चल जाता है कि उनका पाप समलैंगिकता नहीं थी। जो समलैंगिकता जो आज के ज़माने में जिस चीज़ को हम समझते हैं, समलैंगिक आइडियोलॉजी को जो हम जैसे समझते हैं, उसकी बात ही यहाँ नहीं हो रही है। आप थोड़ा गौर फरमाइएगा इस चीज़ पे। वहाँ पर वो क्लियरली बता रहे हैं कि आपने गरीबों की मदद नहीं की, आप खा पी के आलसी होके पड़े रहे और गरीबों की मदद ना की, ये आपका गुनाह था, ना कि समलैंगिकता। वहाँ कहीं पर ये मेंशन ही नहीं किया गया है। तो इस चीज को गलत व्याख्यान दिया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों के स्वार्थ के लिए। इसकी गलत व्याख्या दी जा रही है। फिर आप शायद कहेंगे कि चलिए ये तो पुराने नियम की बात होगी, नबियों की किताब में से आप बता रहे हैं। चलिए अपन नए नियम में देख लेते हैं। यहूदा को लिखी हुई किताब की 1 के 7वीं आयत, वहां पर क्या कहा गया है आप पढ़िएगा। आपकी बाइबल आपके पास हो तो आप पढ़िएगा, नहीं तो इंटरनेट पे आप इसको पढ़ के देखिएगा कि क्या इसमें ये चीज आज जिस हिसाब से हम समलैंगिकता को देखते हैं या क्वियरनेस को देखते हैं, क्या इसके बारे में वहां पर बताया गया हुआ है। तो वहां पर भी मैंने तो मेरी पढ़ाई में तो मैंने ये नहीं देखा है। ना ही जो अमुक लेखक जो हैं, जो क्वियर फ्रेंडली जिनको हम मानते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते, उनको अगर हम देखें तो उनका भी तो वहां यही कहना है कि वहां पर उसका अंग्रेजी अनुवाद में आपको बता देता हूं कि दे वेंट आफ्टर अ स्ट्रेंज फ्लैश, जो जिसकी व्याख्या उल्पत्ति में वापस जाओगे तो आपको मिल जाएगी। उल्पत्ति की किताब में आपको इसकी व्याख्या मिलती है कि स्ट्रेंज फ्लैश क्या होता है। जो उत्पत्ति की किताब में भगवान ने दूतों और इंसानों के बीच में जो संबंध को नाजायज करार दिया था और बोला था कि ये गलत है, इसको ना किया जाए, सदोम के लोग उसी चीज को वापस लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो एंजल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे थे। तो इसके लिए उनको दंडित किया गया था, ना कि परस्पर जो इस कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन बोलते हैं वो नहीं था। यहाँ पर एक दूसरे की सहमति के साथ, प्यार के साथ जो शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे, उसके बारे में ही नहीं वो बात हो रही है। यहाँ जबरदस्ती की बात हो रही है। यहाँ हेवनली बीइंग्स, जो स्वर्गीय चीजें, जो दूत हैं, उनके साथ जो शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मेरी राय ये होगी कि जब आपके पास वक्त हो इसके बाद, तो आप जाइएगा उत्पत्ति की 19वीं अध्याय को पहले पढ़िएगा। इज़ेकिएल जो नबियों की किताब है, इज़ेकिएल 16 के 49वें
वाक्य को आप पढ़िएगा, और यहूदा की किताब जो नए नियम में है 1 के 7वें वाक्य को आप पढ़िएगा, और इस तीनों चीजों को आप एक बार उस पर आप खुद ही गौर कीजिएगा कि क्या यहाँ पर कोई प्यार से जीने वाले दो समलैंगिक, चाहे वो लेस्बियंस हो चाहे वो गे हो, उनके बारे में बताया गया है, या जो गरीबों की सहायता ना करें, जो खा पी के आलस में डूबे रहें, या जो अपने अतिथि सत्कार को जो भूल जाए, उनके बारे में बताया गया है। तो ये कंक्लूजन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इस पे विचार कीजिएगा, आप इस पे थोड़ा बहुत आत्ममंथन कीजिएगा, और इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप हमको नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस चीज में। क्या एक हिंदी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग जो क्रिश्चियन है, क्या इसके बारे में वो सोच रहा है, उसको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, वो आपके कमेंट के माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो कृपया हमको लिख के बताइएगा कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा और आपके विचार क्या है इस पे। धन्यवाद।